ये पिछले जन्म में औख नाम का भील था और ये भीलनी ये दमयंती थी, ये औख नाम की भीलनी थी। भोलेनाथ के भगत थे। भक्ति के कारण से जब पृथ्वी कापायमान होने लगी, एकदम से तपोबल के कारण से धरती में जब देवताओं को कष्ट पहुंचा, तब देवता भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा ली, भक्ति में पक्के उतरे और विपर के सेवा में रात बसे। भील के प्राण एक जंगली शेर ने ले लिए। दिन उदय हो जना बोलो नाथ बामण का भेष में बोलो भाई तेरो मोटार मेरे को मेरे भरोसे ऐ बात को दोषी मैं छू। जन हाथ जोड़कर भीलनी बोली भगवान ये बाबा तू तो गले चाल तो एक राही चालता मुसाफिर था, ओनी को कौन टाल सकता है बाबा, तेरा दोष नहीं है। तू आ तो ना तो मेरे पति की मृत्यु होनी थी, तू तो कृपा करके मेरी चिता का आग लगा दे और कोई दूसरा आदमी। जना भोलेनाथ कांप को भी तरसा असली रूप दिखाया कि तेरे पति को जिंदा कर दो। बोली भगवान ना, तेरी सेवा में मेरे पति ने प्राण निछावर किए हैं, वो स्वर्ग का वासी हो गया है। अब मुझे तो ये वरदान दें दोबारा कदे धरती लोक पर मारो दुनिया को जन्म हो जाए तो तुम दुनिया को जोड़ो मिलानो पड़े। अन्न स्वरूप पूर्व वक्ता जैसे बता रहे थे, हंस सा वो शंकर भगवान था और पार्वती थी वो हंसनी थी जो दमयंती की महल के ऊपर गिरी हुई थी। हंस को राजा मोती चुगाता है, महल में बैठा था, अच्छी सेवा करता है। कुछ दिन बाद में जाकर के राजा नल मिला तो देखा तो हंस दुर्बल हो रहा था। क्या बात है पक्षीराज, मेरी कोई सेवा में कमी रही है? राजा नहीं तो तेरी सेवा में कमी रही है और नहीं तेरे मन में कोई कमी रही है। कमी रही है तो ये मेरे भाग्य की रही है। मैं हंसनी से बिछड़ गया, मेरे लिए हंसनी बिगर, ये तेरी सेवा भी बेकार है, तेरी राजधानी भी बेकार है और ये तेरा महल भी बेकार है। जब तक हंसनी से ना मिलूंगा जब तक मैं तो ना तो कि मैं सुख से खाऊं और ना कि मैं दुखी जान करके राजा नल हंस की बंदी छोड़ता है। उसी जगह चला जाता है जहां पर थक करके दमयंती के महल के ऊपर हंसनी पड़ी हुई थी। हमारे बीच में प्रधान जी आए हैं। बोलिए देव नारायण भगवान। आते हंस को देख करके हंसनी क्रोध में भरती है कि पतिदेव तेरा और मेरा जोड़ा जिस दूसरी राजा ने बिछाया है, मैं श्राप देती हूं कि जैसे तेरे लिए मैं तड़पती रह रही थी उसी प्रकार से उनका भी राजा रानी का जोड़ा बिछड़ जाएगा और वो भी मेरी तरह तड़पती ही रह जाएगी। जन हंस बोलो रो बेट चो डट डट दे डट। क्या हुआ महाराज? अरे तुमने अनजाने में श्राप दे दिया। मैंने धरती लोक पर उस जैसा कोई नेक राजा और धर्मात्मा और सत्यवादी राजा कोई देखा ही नहीं है। हंस और हंसनी बात कर रहे थे और दमयंती कान लगा करके दोनों की बात सुन रही थी। और 4 बजे गंगा स्नान करता है, यज्ञ करता है, हवन करवाता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, दान देता है और हमेशा हमेशा सत्य का न्याय करता है। उस राजा ने हंसनी मेरी बहुत सेवा की, लेकिन मैं तो तेरे बिगर मेरा मन नहीं लगा, इसलिए राजा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना मांग करके और मैं तेरे से मिलने के लिए। तुमने तो राजा को श्राप दे दिया, लेकिन मैं वरदान देता हूं उनका जोड़ा बिछड़ भी जाएगा तो फिर दोबारा वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। जन दमयंती हाथ जोड़ बोली, हे पक्षीराज। हंस बोलो या कौन है? बोलो ये राजा भीमक की लड़की दमयंती है, इसने मेरी बहुत सेवा की है। बोलो भाई सेवा तो की, मेरी भी एक अर्जी के कि जिस राजा की चर्चा कर रहे थे एक बार उनका नाम फिर बताइए। उन्होंने बताया कि वीर सेन के पुत्र निषद देश के राजा नल बहुत बड़े सत्यवादी हैं। इसमें महाभारत में 2 लेख मिलते हैं कि एक में तो हंस वापस भी जाते हैं, लेकिन दमयंती ने राजा नल की प्रसन्नता हंसों दौरा सुन करके मन में पति मान लिया कि मैं शादी करवाऊंगी तो राजा नल से ही करवाऊंगी, ना तो जिंदगी भर कंवारी रह जाऊंगी। दमयंती शानी होती है, सखी सहेलियों में खेलने के लिए बाग में जा रही थी। राजा भीमक ने देखा ये दमयंती थी, ये भी दमन ऋषि के वरदान से पैदा हुई थी। राजा भीमक के 4 संतान, 3 लड़का और 1 लड़की। गीत गाती बेटी को देख करके देखा कि बेटी ब्याह के योग हो गई है। दिन अस्त होता है, दरबार छोड़ता है, महलों में भोजन पाने के लिए जाता है। तब हाथ जोड़ करके रानी राजा भीमक से कहती है, महाराज अब तेरी बेटी दमयंती ब्याह के योग हो गई है।
क्या किया जाए? बोलो अब बेटी की शादी कर दी जाए। दिन उदय होता है, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाता है। एक महाभारत में दमयंती भी जाकर के कहती है कि मेरे पिताजी, मेरा शादी होने से पहले स्वयंवर रचा जाए। उसी समय विद्वान ब्राह्मणों ने बताया कि तेरी लड़की दमयंती का स्वयंवर रचा, जिसमें 10 देश के राजा आएंगे, सभी देवता आएंगे, और जो आछो लागे वो जिनके माड़ा गाल देगी और जिनकी पटरानी बन जाएगी। उसी टाइम में राजा भीम अपनी लड़की दमयंती का स्वयंवर रचता है और 10 दिशा में सब राजाओं को निमंत्रण देता है। तो कैसे दे रहा था, किस प्रकार से नारद समाचार लेकर के देवलोक में जा रहा था। देश में बामण जा रहा ले पत्थर क्या हाथ ये मालम राजा ने पड़े गो मालूम कर दो फिर जाओ साहिए को चलो बीणा को खींचो और झटपट करके पहुंच गयो तो इंद्र के दरे ये इंद्र बैठो 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 सुन रो पर चो नारद पर और कुंडल पर मैं बेड़ाऊंगा 10 देश का राजा ये प्यारा मेरा छोटो छोटो भजन सुनावे चलो छया गरो जिया मीठी बोले वाणी अब भीमक स्वयंवर रच दीनु दमयंती वेगी शानी ये माला कौन के डाल दमयंती मालूम पड़ गो छतर आज क्या टहरान हुआ मेरा आज की